वेलकम बैक। ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात का वक्त अब ख़त्म हो चुका है और इस वक्त जो है वो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ रहे हैं। लोधरा में PP 228 पोलिंग स्टेशन नंबर 58 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, आज़ाद उम्मीदवार रफ़ीउद्दीन शाह 461 वोट लेकर आगे हैं। नून लीग के नज़ीर खान बलोच 291 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं, जबकि PTI के इज्जत जावेद 158 वोट लेकर तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। बिल्कुल आपको अपडेट दे रहे हैं लोधरा से, जहां पर PP 228 पोलिंग स्टेशन नंबर 58 का गैर हतमी नतीजा सामने आ गया है। आजाद उम्मीदवार रफ़ीउद्दीन शाह इस वक्त सबसे ज्यादा वोट लेकर आगे मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि 18 हजारी हल्का PP 125 पोलिंग स्टेशन नंबर 20 का गैर हतमी नतीजा सामने आ गया है और PTI के आजम चेला इस वक्त 478 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार इफ्तिखार खान 38 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद है और नून लीग के फैसल जवाबाना इस वक्त 28 वोट लेकर तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। 18 हजारी हल्का PP 125 पोलिंग स्टेशन नंबर 20 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजम चीला 478 वोट लेकर आगे हैं। आजाद उम्मीदवार इफ्तिखार खान 38 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं, जबकि नून लीग के फैसल जवाना 28 वोट लेकर तीसरे नंबर पर हैं। बिल्कुल शेखुपुरा से आपको अपडेट दे रहे हैं कि शेखुपुरा PP 140 पोलिंग स्टेशन नंबर 42 का गैर हतमी नतीजा सामने आ गया है और इस हवाले से आपको बताएं कि PTI के खुर्रम शहजाद इस वक्त 379 वोट लेकर आगे मौजूद हैं। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के मियां खालिद इस वक्त 241 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं और TLP के जावेद इकबाल 90 वोट लेकर तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। और अब आपको रुख करते हैं इस्लामाबाद का, जहां हमारे साथ हमारी साथी एंकर आसमा शिराजी, मुनीस जहांगीर और लाहौर से मौजूद हैं ब्यूरो चीफ सलीम शेख। सलीम शेख, पहले आप बताइएगा इस वक्त लाहौर के अंदर क्या सूरत हाल रहेगी, क्योंकि तख्ते लाहौर की ही जंग है। PTI और नून लीग का मुकाबला काफी सख्त दिखाई दे रहा है, क्या लगता है कौन सी पार्टी इस वक्त हावी हो जाएगी? जी बिल्कुल, पार्टी हावी होने के हवाले से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो रिजल्ट है वो बड़े जो है अनएक्सपेक्टेड भी हो सकते हैं, क्योंकि जो PTI के अभी तक जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें बज़ाहिर ये लग रहा है कि PTI के जो नंबर हैं वो थोड़े से ज्यादा है, लेकिन क्योंकि अभी रिजल्ट आने में आते हुए अभी थोड़ा सा ही टाइम गुजरा है, इसलिए हम इसको बिल्कुल हतमी नहीं कह सकते कि PTI ही बेहतर जाएगी, क्योंकि रिजल्ट आने में जो है वो टाइम लगता है। अभी तक के जो बज़ाहिर नंबर हमें नजर आ रहे हैं, हमारे जो मुख्य नुमाइंदे हमें रिपोर्ट कर रहे हैं और लाहौर से जो हमें रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे रिपोर्टर्स, उसके मुताबिक जो है वो PTI की पोजीशन थोड़ी बेहतर है, लेकिन इसको ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि PTI जीत रही है, क्योंकि कुछ अभी हल्कों के रिजल्ट आए हैं, कुछ पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आए हैं। जब तक हतमी रिजल्ट नहीं आ जाते तमाम के तमाम पोलिंग स्टेशन के, तब तक बिल्कुल कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल सलीम शेख, हमने यही देखा है कि गुज़िश्ता होने वाले इंतखाबात के अंदर भी जो है वो तख्ता एकदम से पलट जाता है, तो इस वक्त जो है कहना कब्ल वक्त होगा कि PTI का बल्ला जो है वो आज जीत जाएगा या फिर शेर धाड़ेगा। आपको क्या लगता है कि ओवरऑल जो अगर हम लाहौर का टर्नआउट देखें तो कैसा रहा है? लाहौर का भी टर्नआउट जो है वो भी, जो इलेक्शन कमीशन से हमारी बात हुई है, उन्होंने अभी टर्नआउट नहीं बताया कि कितना हुआ है, क्योंकि इसकी जब तक काउंटिंग नहीं होगी तब तक जो है वो टर्नआउट के हवाले से भी नहीं कुछ कहा जा सकता। लेकिन गहमा गहमी जो है वो काफी बेहतर थी, क्योंकि ये लाहौर में 4 हल्के थे और लाहौर का जो इलेक्शन है वो भी काफी मोमेंटम बना हुआ था। वर्कर की चार्ज थे दोनों तरफ से, मुस्लिम लीग नून के भी और PTI के भी, और जो वोटिंग है वो पुरअमन माहौल में रही है। सिर्फ 2 ठीक है सलीम शेख, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारी साथी एंकर आसमा शिराजी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आसमा शिराजी, आप बताइएगा इस वक्त नून लीग और PTI में कांटे का मुकाबला चल रहा है, अगर वोट से कोई आगे है तो इतना बड़ा मार्जिन किसी का दिखाई नहीं दे रहा, क्या वाकई लगता है कुछ देर के अंदर रिजल्ट इस किस्म के आ जाएंगे कि कहीं पर मकबूलियत की जंग कोई एक जीत जाएगा? जी देखिए, मुकाबला है, बिल्कुल कांटे का मुकाबला है, लेकिन बहुत सारी ऐसी नशिस्तें हैं जहाँ पे मतवक्के अभी तक गैर हतमी जो गैर सरकारी नतीजे हैं उसके मुताबिक जो नताइज मतवक्के थे वही आ रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि ये मुकाबला आखिरी वक्त तक देखना पड़ेगा। दोनों तरफ की जो जमातें हैं उन्होंने अपना भरपूर इसके अंदर जोर भी लगाया है, लेकिन जो टर्न आउट का फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गो के भी जैसा भी सलीम शेख कह रहे थे कि अभी इलेक्शन कमीशन ने ये कंफर्म नहीं किया कि टर्न आउट क्या रहा है, लेकिन जो अभी तक अंदाजा या तखमीना लगाया जा रहा है उसमें कोई बहुत ज्यादा अच्छा टर्न आउट नहीं था।
20% سے ذرا زیادہ ہی اس کو کہا جا رہا ہے، لیکن اگر یہ 40% ہوتا یا 50% ہوتا اس کا فائدہ کلی طور پر جو ہے وہ تحریک انصاف کو ہو سکتا تھا، کیونکہ جو سنگ ووٹر ہے وہ پھر باہر نکلتا ہے اور وہ ووٹ کرتا ہے. لیکن جو اس وقت کی صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں ایسے لگتا ہے کہ وہی ووٹر جو کہ نکلنا چاہتا تھا، جو کہ ایک کارکن ووٹر ہوتا ہے یا وہ سمجھتا ہے کہ اس کا نکلنا ضروری ہے، وہی نکلا ہے. اور اس سے ظاہر ہے کہ بہت زیادہ فائدہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ہوگا، کیونکہ جو یہ حلقے ہیں یہ ان میں سے زیادہ حلقے جو تھے وہ پی ایم ایل این کی طرف زیادہ سمجھے جاتے ہیں. یہ ایک فیکٹر موجود ہے. لیکن بہرحال ابھی جب تک اپنے نتیجے نہیں نکلتے تب تک ہم کوئی بات نہیں کر سکتے. لیکن یہ بات ایک پہلے سے ہی تبصرہ نگار تجزیہ نگار کر رہے تھے کہ اگر ٹرن آؤٹ اچھا رہا اور لوگ نکلے تو اس کا فائدہ بالکل. آسما ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آج اوور آل جو ڈے ہے وہ اچھا رہا، ٹرن آؤٹ اچھا رہا، کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. لیکن حکومت جو ہے وہ اس وقت پاور میں ہے اور نون لیگ کے پاس کیا اس چیز کا ایڈوانٹیج ہے؟ کیا وہ آج بازی لے جائے گا؟ جی بالکل، میرا خیال ہے کہ یہ بات بہت پر اطمینان ہے اور اس کے اوپر بہت مطمئن ہونا چاہیے کہ بڑا بہتر الیکشن تھا. جس طرح سے ایک خبریں وائلنس کی آ رہی تھیں، جس طرح سے ایک ڈر اور خوف موجود تھا، اس حساب سے اکا دکا واقعات ہوئے لیکن کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہوا، کوئی بہت بڑی شکایت نہیں آئی تحریک انصاف کی جانب سے، کم از کم، کیونکہ تحریک انصاف زیادہ شور مچاتی ہے اور بہت پہلے سے شور مچاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ 8 بجے یا 8:45 بجے کے قریب وہ ایک انہوں نے بیس بنانی شروع کر دی تھی کہ ہمارے ووٹرز کو روکا جا رہا ہے یا کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے جو آگے بڑھتا گیا کوئی خاص جو شکایات تھی وہ سامنے نہیں آئی ہیں. اور امید کی جا سکتی ہے کہ جو بھی ریزلٹس آئیں گے وہ دونوں طرف سے جو حلقے ہیں وہ اس کو قبول کریں گے، کیونکہ ریزلٹس کو قبول کرنا اور الیکشن کمیشن کو تسلیم کرنا بہت اہم ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جو شہباز گل کی بھی گرفتاری ہے وہ بھی الیکشن کمیشن کے آرڈر سے کی گئی ہے، کیونکہ ان کو شکایات جو تھی اس میں بھی حکومت نے اپنے آپ کو یہ کہا ہے کہ ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ ان کا کردار نہیں ہے اور الیکشن کمیشن کا جو ہے وہ سامنے آ گیا. جو بہتر بات ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کسی وائلیشن کو دیکھتا ہے اس کو پورا اختیار ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد کرے، اور کسی کو بھی یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ قانون کو اور آئین کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے. اور میرا خیال ہے یہی ایک سب سے بڑی ضمانت ہے الیکشن کو پرامن کرنے کی، ان کو صاف اور شفاف کرنے کی، جس میں کہ آج پہلا جو مرحلہ ہے وہ بخوبی طے ہوا ہے. یعنی پولنگ تک کوئی بہت بڑا ناخوشگوار واقعہ جو ہے خدا نہ خواستہ وہ سامنے نہیں آیا. بالکل ایسا ہی ہے. ساتھی اینکر آسما شرازی ہمارے ساتھ موجود تھیں، بیورو چیف لاہور سلیم شیخ ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا شکریہ.